हेलो एंड वेलकम एफडब्ल्यू विनय सर मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर एंड दोस्त विनय। आज है 6 सितंबर 2020। मैं हाजिर हूं करंट अफेयर की वीकली डायरी लेकर, जिसमें आज हम 30 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में देश और विदेश में क्या कुछ हैपन हुआ और वो आपके कंपटीशन एग्जाम में करंट अफेयर के रूप में कैसे आएगा, उस पर चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं 5 सितंबर से। अभी हाल ही में अगर मैं बात करूं तो 5 सितंबर को हमने एक दिवस मनाया है जिसको आप बोलते हो नेशनल टीचर डे। आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल टीचर डे हमने अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया, वो कितनी तारीख को किया है? तो नेशनल टीचर डे आपका 5 सितंबर को हमने सेलिब्रेट किया है। यानी हर साल हम 5 सितंबर को एक दिवस मनाते हैं, नेशनल टीचर डे। लेकिन इस दिवस के बारे में बैकग्राउंड आपको जरूर याद होनी चाहिए कि टीचर डे 5 सितंबर को मनाया क्यों जाता है। ध्यान रखिएगा, टीचर डे 5 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन इनका जन्मदिन होता है। मतलब 5 सितंबर को डॉक्टर एस राधाकृष्णन का जन्मदिन है, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल टीचर डे के रूप में। लेकिन अब ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन कौन रहे हैं? ध्यान रखिएगा, ये व्यक्ति भारत का पहला उपराष्ट्रपति था। भारत का पहला उपराष्ट्रपति आपसे पूछा जा सकता है कौन रहा है, तो भारत का पहला उपराष्ट्रपति था डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और यही व्यक्ति भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में भी काम कर चुका है। मतलब सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में भी काम कर चुका है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और इसका जन्मदिन होता है 5 सितंबर को, जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल टीचर डे के रूप में। अब सितंबर की जब बात आ ही गई है तो आपको पता होना चाहिए सितंबर में हम कौन कौन से अदर दिवस मनाते हैं। ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा। अगर मैं सितंबर की बात कर रहा हूं तो 1 से 7 सितंबर, यानी कि 1 से 7 सितंबर की बात चल रही है। मैं लिखूंगा नहीं सितंबर, आप जरूर लिखिएगा। 1 से 7 सितंबर हम मना रहे हैं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। तो आपसे पूछा जा सकता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में हम मना रहे हैं 1 से 7 सितंबर। इसे आप याद करते चलिए। नेक्स्ट बात कर रहे हैं 2 सितंबर को जापान पर विजय दिवस मनाया गया। देन जापान पर विजय दिवस पूछा जा सकता है, जापान पर विजय दिवस हमने कब मनाया है? तो जापान पर विजय दिवस 2 सितंबर को मनाया। बात कर रहे हैं 5 सितंबर की, तो 5 सितंबर को चैरिटी अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। देश चैरिटी अंतरराष्ट्रीय दिवस, ध्यान रखिएगा, देश अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस आप कह सकते हो। अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है चैरिटी वाला। और 5 सितंबर को ही हम मनाते हैं नेशनल टीचर डे। ध्यान रखिएगा, ये इंटरनेशनल चैरिटी डे है और इसी दिन नेशनल टीचर डे है। दो चीज आपकी 5 सितंबर को मनाई जाती हैं। उसके बाद बात कर रहे हैं 7 सितंबर की, तो इस दिन ब्राजील अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ध्यान रखिएगा, देश ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस, ब्राजील स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को मनाएंगे हम। 8 सितंबर की बात कर रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। देश अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस पूछा जा सकता है, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस हम मनाते हैं कितनी तारीख को? देन 8 सितंबर को। उसके बाद नोट करिएगा 14 सितंबर हम मनाएंगे हिंदी दिवस के रूप में। देश हिंदी डे आपका मनाया जाएगा 14 सितंबर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट 16 आपका विश्व ओजोन दिवस, देश विश्व ओजोन, देन O3 लिख रहा हूं, सिंबल भी याद रख लेना। ओजोन डे कब मनाया जाता है? हर साल 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा आप और नोट करिएगा, हम मनाएंगे 21 तारीख को, यानी कि 21 तारीख को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस। देश अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस आपसे पूछा जा सकता है, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल पीस डे 21 सितंबर को हम मनाएंगे। 27 तारीख आपके लिए फेमस हो जाती है, विश्व पर्यटन दिवस के रूप में हम मनाएंगे विश्व पर्यटन।
देन विश्व पर्यटन दिवस हम कब मनाएंगे? 27 सितंबर को। 28 वर्ल्ड रैबिस डे होता है, विश्व रैबिस दिवस, लिखिएगा दिस विश्व रैबिस दिवस, दिस रैबिस डे हम कब मनाएंगे? और रैबिस आपको पता होगा ना, एक बीमारी है, कुत्ते के काटने से हो जाती है, ध्यान रखिएगा। और लास्ट आप लिखिएगा 29 सितंबर को हम मनाएंगे विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे, यानी कि विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाएगा पूछा जाए तो आपका 29 सितंबर को। तो ये थे आपके सितंबर माह में मनाए जाने वाले दिवस। फटाफट रिपीट करा देता हूं। देन 1 से 7 सितंबर हम क्या मना रहे हैं? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मना रहे हैं। 2 को जापान पर विजय दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर चैरिटी अंतरराष्ट्रीय डे और 5 सितंबर नेशनल टीचर डे भी मनाते हैं। 7 को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 8 अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 14 हिंदी दिवस, 16 को विश्व ओजोन दिवस, ओजोन O3 बोला जाता है। 21 को हम अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाएंगे। 27 विश्व पर्यटन डे है। 28 को विश्व रैबिस डे है और 29 सितंबर को हम मनाएंगे विश्व हार्ट डे। याद रखिएगा, ये थे सितंबर माह में मनाए जाने वाले पूरे दिवसों की एक सूची, जिसे आप नोट जरूर करिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में 3 किताबें चर्चा में हैं, उनके राइटर आपसे पूछे जा सकते हैं किसके द्वारा वो लॉन्च की गई हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बुक का नाम है द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस। कहने का मतलब द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस, अभी हाल ही में इस बुक को लॉन्च किया गया है। ये बुक किसके द्वारा लॉन्च की गई है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस बुक जो है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है आपसे पूछा जा सकता है। तो इसे अभी हाल ही में लॉन्च किया है UNEP के द्वारा। UNEP के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जिसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। लिखिएगा, देन इसकी फुल फॉर्म आपकी है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट, दिस एनवायरमेंट प्रोग्राम, दिस एनवायरमेंट प्रोग्राम, ये UNEP की फुल फॉर्म है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 5 जून को हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। 5 जून को इसकी स्थापना हुई थी। आपसे पूछा जा सकता है 1972 में, 5 जून 1972 में इसकी स्थापना हो गई थी। तो याद रखिएगा, 5 जून आपको पता होगा ना, पर्यावरण दिवस भी हम मनाते हैं। और इसके बाद अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर, तो UNEP का हेडक्वार्टर नैरोबी में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, देश नैरोबी। और नैरोबी आपको पता होगा कौन से देश में आता है, केनिया देश में। प्रेजेंट टाइम पर इसके निदेशक की बात करें तो UNEP का निदेशक कौन चल रहा है, ये भी आप नोट करिएगा, ये है इंगर एंडरसन। दिस इंगर एंडरसन जो हैं वो एट प्रेजेंट इसके निदेशक चल रहे हैं। तो आपको पता चल गया होगा, द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस बुक जो हाल ही में लॉन्च की गई है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई? वो किताब UNEP के द्वारा लॉन्च की गई है। व्हाट इज UNEP? तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP की फुल फॉर्म है, जिसे 5 जून 1972 को स्टेबलाइज किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में है और इसके वर्तमान में निदेशक कौन चल रहे हैं? दिस इंगर एंडरसन, ये इसके निदेशक हैं। सेकंड बुक की अगर चर्चा करें तो लेट्स ड्रीम, ये बुक अभी हाल ही में रिलीज होने वाली है। कहने का मतलब ये बुक जो है वो दिसंबर 2020 में रिलीज होगी। लेट अस ड्रीम, ये किसके द्वारा लिखी गई है ये पूछा जा सकता है। तो लेट अस ड्रीम जो राइटर है इसका लिखिएगा, देन ये पोप फ्रांसिस की नई किताब है। ये किताब किसके ऊपर है तो वो याद रखिएगा, पोप फ्रांसिस। देन पॉप फ्रांसिस, ये वेटिकन सिटी के आपने सुना होगा, पॉप चल रहे हैं वर्तमान में, उनके ऊपर ये किताब है। और इसके राइटर आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसका राइटर कौन है नोट करिएगा, अस्टेन इवरेग। दिस अस्टेन, ये है अस्टेन इवरेग।
दिस अस्टैन इवरेग जो हैं वो इसके राइटर हो गए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में, कहने का मतलब आगे दिसंबर में ये बुक रिलीज होगी, लेट अस ड्रीम, जो पॉप फ्रांसिस पर है, और इसका राइटर जो है वो पूछा जा सकता है अस्टैन इवरेग जो है वो उसके प्रेजेंट टाइम पर क्या चल रहे और क्या है, राइटर हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और पॉप फ्रांसिस कौन है? वेटिकन सिटी के प्रेजेंट पॉप। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, अभी हाल ही में एक किताब और लॉन्च की गई है, जो किताब कौन सी है? द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव। ध्यान रखिएगा, कौन सी है? द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव। ये जो किताब है रिलीज हो चुकी है, और किसकी है ये किताब? देन करण जौहर। याद रखिएगा, इसका जो राइटर है वो कौन है? करण जौहर। और ये आप जानते होंगे, करण जौहर जो हैं वो भारत के एक फिल्म निर्देशक हैं, यानी कि डायरेक्टर हैं बॉलीवुड में। तो ध्यान रखिएगा, करण जौहर, उसकी किताब कौन सी है? द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव। याद रखिएगा, फेमस किताब है। सेकंड किताब कौन सी है? देन लेट अस ड्रीम, जो रिलीज होने वाले दिसंबर में। राइटर कौन हो गया है? अस्टैन इवरेग। जो किस पर है किताब? पॉप फ्रांसिस पर, वेटिकन सिटी के पॉप पर। और एक किताब और लॉन्च हो चुकी है, जो कौन सी है? द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस, UNEP के द्वारा भी हाल ही में लॉन्च की गई है। इनको नोट करते जरूर चलिएगा। हाँ, पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें भी अगस्त माह में रिलीज हुई किताबों की एक चर्चा मैंने की थी। बहुत सारी किताबें वहां पे थी। आज भी हम जो किताबें रिलीज हो रही हैं उनके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, जहां पर 3 आपकी किताबें मैं अभी बता चुका हूं। नेक्स्ट चर्चा करते हैं, अभी हाल ही में 3 देशों में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। वो राजदूत नियुक्त भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किए गए हैं। व्यक्ति का नाम क्या क्या है और किस देश में नियुक्त किया गया है, तो आप नोट करिएगा। अगर मैं बात कर रहा हूं भारत के अभी हाल ही में नए राजदूत, याद रखना किस किस देश में नियुक्त किए गए हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए, राजदूत की नियुक्ति जो करता है वो भारत का प्रेसिडेंट करता है। अब मैं उन राजदूतों की बात करूं तो आपका अभी हाल ही में क्रोएशिया, देन गणराज्य में भारत का एक राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट माइक्रोनेशिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। और पलाऊ देश के अंदर भारत का एक नया राजदूत नियुक्त किया गया है। वो व्यक्ति कौन कौन है वो नोट करिएगा। अगर मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले क्रोएशिया गणराज्य में, तो भारत का राजदूत जिसे नियुक्त किया गया है वो व्यक्ति कौन है? राजकुमार श्रीवास्तव। याद रखिएगा, देन राजकुमार श्रीवास्तव जो हैं वो कहां पर देन पूछा जा सकता है? राजकुमार श्रीवास्तव आपका क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत होंगे। ध्यान रखिएगा। अगर मैं माइक्रोनेशिया और पलाऊ की बात कर रहा हूं तो यहां पर एक ही राजदूत नियुक्त किया गया है दोनों देशों का, और वो कौन है? शंभू एस कुमारन। याद रखिएगा, देन शंभू एस कुमारन। शंभू एस कुमारन जो हैं वो आपका कहां पर? देन पलाऊ और माइक्रोनेशिया जो देश हैं वहां पर भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो आपको पता चल गया होगा, 2 व्यक्ति देन को राजकुमार श्रीवास्तव एंड शंभू एस कुमारन इसी वीक में नियुक्त किए गए हैं। किन किन देशों के नए राजदूत हैं? तो देन क्रोएशिया गणराज्य का राजकुमार श्रीवास्तव हो गया है, माइक्रोनेशिया एंड पलाऊ जो है वो शंभू एस कुमारन हो गया है। अब कुछ चीजें इन देशों के बारे में पता कर लेते हैं। वो क्या पता करना है देखिएगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं देश क्रोएशिया गणराज्य। अगर ये किस महाद्वीप का देश है पूछा जाता है तो क्रोएशिया गणराज्य यूरोप महाद्वीप में आता है। और इसकी अगर मैं राजधानी की बात कर रहा हूं तो इसकी राजधानी है जाग्रेब। देश जाग्रेब जो है वो इस देश की राजधानी है। नेक्स्ट बात करें, इस देश की करेंसी क्या है आपसे पूछा जा सकता है, तो इस देश की करेंसी है कूना। इस देश की करेंसी कूना है, क्रोएशिया में यूज हो रही है, तो क्रोएशिया ही हो गई, यानी कि क्रोएशियाई कूना जो है वो इस देश की करेंसी है। प्रधानमंत्री कौन चल रहे हैं इस देश के प्रेजेंट, तो इसके प्रेजेंट देन पीएम कौन है? एंड्रेज। ये है एंड्रेज प्लेकोविक। एंड्रेज प्लेकोविक पूछा जा सकता है, प्लेकोविक ये आपके यहाँ के पीएम चल रहे हैं। माइक्रोनेशिया और पलाऊ जो है वो आपके अमेरिका महाद्वीप में आते हैं, और वो इतने ज्यादा पॉपुलर देश नहीं है, लेकिन राजधानी ध्यान रखिएगा, माइक्रोनेशिया की राजधानी है पॉलिकर। पॉलिकर जो है वो इसकी कैपिटल है। आपसे पूछा जा सकता है, पलाऊ देश की बात कर रहे हैं तो नगेरुलमुड जो है वो इसकी राजधानी चल रही है। राजधानी ध्यान रखिएगा, देश नगेरुलमुड।
देश नगेरुलमुड जो है वो पलाऊ देश की राजधानी है, और जो करेंसी है वो दोनों में ही यूएस डॉलर है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में एससीओ परिषद का शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया जाएगा, उसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो एससीओ जो है, एससीओ परिषद का शिखर सम्मेलन 2020 जो होगा उसकी मेजबानी आपसे पूछ रहा है, देन उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो ध्यान रखिएगा, उसकी मेजबानी मिली है भारत देश को। लेकिन मेजबानी भारत करेगा तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए एससीओ क्या है। तो लिखिएगा, देन इसका फैक्ट क्या है? एससीओ यानी कि इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता देता हूं, दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इस देश से। सबसे पहले तो भारत के इनफैक्ट आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट पता ही होगा, भारत की राजधानी क्या है, संसद को हम पार्लियामेंट बोलते हैं या संसद बोलते हैं, ये बहुत सारी चीजें, क्योंकि आप इंडिया से बिलोंग कर रहे हो, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि छोटा कचरा आपको कलेक्ट करना सीखिएगा, चलते चलते कचरा इकट्ठा करो ताकि बहुत सारी चीजें आपको ना आते हुए भी याद हो जाएं। ध्यान रखिएगा, बात कर रहे हैं एससीओ की, तो एससीओ जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है? याद रखिएगा, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देन इसकी फुल फॉर्म जो है वो है संघाई, देश में लिख देता हूं, देश संघाई कॉरपोरेशन, देन कॉपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये है इसकी फुल फॉर्म। तो एससीओ क्या है? संघाई कोऑपरेशन देन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप संघाई सहयोग संगठन कहते हैं, देन ये वही है। इसकी जो स्थापना हुई है, स्टेबलाइज ये कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुई थी 19 सितंबर 2003 को, देन इसकी स्थापना की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो हेडक्वार्टर कहां चल रहा है? बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है, और बीजिंग आपको पता होगा कौन से देश की राजधानी है? चाइना की राजधानी है। वर्तमान में संघाई जो कॉरपोरेशन जो सहयोग संगठन है उसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8। पूछा जा सकता है एससीओ के वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? 8 हैं। वो 8 सदस्य देश कौन कौन से हैं ये जरूर याद रखिएगा। बात कर रहे हैं तो सबसे पहले देश कजाकिस्तान सुना होगा, देश कजाकिस्तान। नेक्स्ट मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो सेकंड आपने सुना होगा किर्गिस्तान, देश किर्गिस्तान एक देश का नाम सुना होगा। नंबर 3 बात करूं तो एक उज्बेकिस्तान सुना होगा, देश उज्बेकिस्तान, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करें नंबर 4 तो एक और देन आपने सुना होगा तजाकिस्तान सुना होगा, देश तजाकिस्तान। और नंबर 5 बात कर रहे हैं तो हिंदुस्तान, देश इंडिया, हिंदुस्तान। नेक्स्ट बात करें नंबर 6 तो पाकिस्तान हो गया, ये रहा पाकिस्तान। और अब देखिएगा, मैं ये हिंदुस्तान यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो भी लिखे हैं मैंने 6 देश, इन सभी के पीछे तान वर्ड लग रहा है। हालांकि अफगानिस्तान में भी आता है लेकिन वो एससीओ का ग्रुप में शामिल नहीं है, सदस्य नहीं है वो एससीओ का। तो कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान। इसके अलावा 2 और हैं, एक तो आपका चाइना हो गया जहां पर इसका हेडक्वार्टर है, तो नंबर 7 हो गया आपका चाइना, और नंबर 8 हो गया आपका रशिया। तो ये 8 सदस्य जो देश हैं वो किसके हिस्से हैं या किसके सदस्य हैं? एससीओ। एससीओ मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी, और हेडक्वार्टर कहां पे है? बीजिंग, चाइना में। इसकी हाल ही में एक बैठक होने वाली है, देन वो बैठक की मेजबानी कौन कर रहा है अब की बार? तो जो शिखर सम्मेलन 2020 है उसकी मेजबानी किसको मिली है? भारत को। तो क्या इसका भारत सदस्य देश है? ऐसा क्वेश्चन भी एग्जामिनर डालता रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पूछा जा सकता है तो व्यक्ति का नाम लिखिएगा। भारतीय रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष वीके यादव नियुक्त किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, वीके यादव जो है वो भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष होंगे। लेकिन जब आपको अध्यक्ष पता चल गया तो इंडियन रेलवे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए, तो आप नोट करिएगा। देन इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? तो इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंडियन
इंडियन रेलवे की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, दिस इंडियन रेलवे। और अगर मैं इंडियन रेलवे की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए इंडियन रेलवे की स्थापना कब हुई है, मतलब इंडियन रेलवे को कब स्टेबलाइज किया गया था। ध्यान होगा आपको 16 अप्रैल 1853 को इंडियन रेलवे की स्थापना हुई थी, और 16 अप्रैल को इंडियन रेलवे की स्थापना हुई थी, इसलिए हर साल 16 अप्रैल को हम रेलवे दिवस भी मनाते हैं, याद जरूर रखना। नेक्स्ट बात कर रहे हैं इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो भारत की राजधानी जो है यानी कि न्यू दिल्ली, और याद रखेंगे हेडक्वार्टर चल रहा है। बात कर रहे हैं अभी एट प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर कौन है, यानी कि रेल मंत्री कौन है, ध्यान रखिएगा पीयूष गोयल जो है वो रेल मंत्री चल रहे हैं प्रेजेंट टाइम पर। नेक्स्ट बात करें तो रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष पता चल गया होगा कौन है, देन वीके यादव। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आरपीएफएस का अध्यक्ष पूछा जा सकता है, आरपीएफएस जो रेलवे प्रोटेक्शन फॉर सिक्योरिटीज जो है, आरपीएफएस का अध्यक्ष आपसे पूछा जा सकता है। तो आरपीएफएस का अध्यक्ष कौन है, देश अरुण कुमार, ये भी अभी पिछले महीने यानी कि अगस्त में अपॉइंट किए गए थे, याद रखिएगा। देन अरुण कुमार जो है वो आरपीएफएस के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत का पहला रेल मंत्री और पूछा जा सकता है, यानी कि पहला रेल मंत्री अगर आपसे पूछे स्वतंत्र भारत की बात करें तो स्वतंत्र भारत का पहला रेल मंत्री कौन था, जॉन मथाई। ये याद रखिएगा व्यक्ति का नाम है जॉन मथाई, जो हैं वो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अभी हाल ही में G20 जो आपका जी ग्रुप है, G20 के विदेश मंत्रियों की एक असाधारण बैठक हुई है, पूछा जा सकता है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। तो G20 के अभी हाल ही में विदेश मंत्रियों की एक असाधारण बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता किसने की है पूछा जाए, याद रखेंगे देन सऊदी अरब के द्वारा की गई है। देन सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब G20 का एक सदस्य देश है जहां पर अभी हाल ही में विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। कौन से विदेश मंत्री, उन देशों के विदेश मंत्री जो G20 का हिस्सा है। G20 के हिस्सा वाले विदेश मंत्री जितने भी देश हैं उनके विदेश मंत्रियों की सऊदी अरब में एक बैठक हुई है, पूछा जा सकता है उसमें भारत की तरफ से कौन गया है। तो ध्यान रखना भारत की तरफ से विदेश मंत्री ही गया होगा, भारत का कौन है, जयशंकर। अब बात कर रहे हैं पहले सऊदी अरब के बारे में। तो सऊदी अरब जो है वो कौन से महाद्वीप का देश है पूछा जा सकता है, नोट करिएगा एशिया महाद्वीप का देश है। अगर इसकी कैपिटल की बात करें तो रियाद इस देश की राजधानी है, जबकि इस देश की करेंसी पूछी जाती है तो सऊदी रियाल जो है वो इस देश की करेंसी है। प्रेजेंट टाइम पर सऊदी अरब के पीएम पूछे जा सकते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री कौन चल रहे हैं तो शाह सलमान इस देश के प्रेजेंट टाइम पर देन क्या चल रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं। और मैं फिर बता दूं यहां पर विदेश मंत्रियों की बैठक थी तो इसमें भारत को रिप्रेजेंट किसने किया है, ध्यान रखेंगे भारत के विदेश मंत्री ने, जिसका नाम सुना होगा एस जयशंकर। देन एस जयशंकर जो है वो विदेश मंत्री हैं भारत के, और इन्होंने यहां पर भारत की तरफ से शिरकत की G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक में। लेकिन एक ग्रुप की बात चल रही है G20 की, तो G20 क्या चीज है, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाता है G20 क्या है तो ध्यान रखेंगे वित्तीय और आर्थिक जो मुद्दे हैं वर्ल्ड में उन सभी पर एक आपस में मिलकर के चर्चा करना, कैसे आगे बढ़े, एक दूसरे की सहायता करने के लिए देन G20 का निर्माण किया गया है। एंड इसका देन ग्रुप ऑफ 20 बोलते हैं इसको, ध्यान रखिएगा द ग्रुप ऑफ 20 इसको कहा जाता है G20। देन इसके जो स्टेबलाइज हुआ था ये ग्रुप, यानी कि इसकी स्थापना जो हुई थी वो 26 सितंबर को हुई थी 1999 में। भारत इसका सदस्य देश है, ध्यान रखिएगा भारत इसका सदस्य देश है। सारे मैं नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन भारत ध्यान रखिएगा इसका सदस्य देश है वर्तमान में। अगर बात करें तो इसमें ध्यान रखिएगा सदस्य देशों की संख्या पूछी जा सकती है, तो इसमें 19 देश सदस्य हैं, साथ में यूरोपियन यूनियन जो है वो भी
इसकी सदस्य चल रहा है। तो यूरोपियन यूनियन साथ में 19 देश टोटल मिलाकर के G20 हो जाता है। किस लिए है? वित्तीय और आर्थिक मंच तैयार करने के लिए 20 देशों का एक संगठन आप कह सकते हो, जिसकी फुल फॉर्म क्या थी? ग्रुप 20। 1999 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, अध्यक्षता अब की बार किसने की है? सऊदी अरब ने। क्या कुछ है उस देश के बारे में ध्यान रखेंगे। भारत की तरफ से कौन गया है? सीधी सी बात है, जब विदेश मंत्रियों की बैठक है तो विदेश मंत्री गए होंगे। और कौन है भारत के विदेश मंत्री? डॉक्टर एस जयशंकर। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट 2020 का आयोजन किया गया, उसमें विजयी कौन रहा है ये पूछा जा सकता है। तो हाल ही में आयोजित वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट 2020 जो है उसमें विजयी कौन रहा है? ये भारत, ध्यान रखेंगे, और साथ में रूस, दोनों देश विजयी रहे हैं। अब आप सोच रहे होगे सर दोनों देश कैसे विजयी हो सकते हैं? ध्यान रखना, ये देश एक ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट था, मतलब इसमें व्यक्ति जो है वो इंडिविजुअली ऑनलाइन खेल रहे थे। अब ऑनलाइन खेल रहे थे तो नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण जो मैच था, फाइनल मैच, वो ड्रॉ हो गया और दोनों को विजेता घोषित कर दिया गया, भारत और रूस को। हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत से जीतने वाला व्यक्ति कौन है पूछा जा सकता है। देन लिखिएगा पी इनियन। दिस पी व्यक्ति का नाम लिख रहा हूं, पी इनियन। ये व्यक्ति जो हैं इन्होंने जीत हासिल की है भारत से, और ये व्यक्ति जो हैं वो कहां के हैं पूछा जा सकता है। देश तमिलनाडु के ये व्यक्ति चल रहे हैं। पी इनियन खिलाड़ी है, भारत की तरफ से विजय हासिल की है इसने। क्या जीता? वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट 2020। अब एक चीज साथ में और ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड में शतरंज खेलों को रेगुलेट कौन करता है, यानी कि कौन सी अथॉरिटी है जो इनको रेगुलेट करती है, उसे कहा जाता है फिडी। दिस फिडी उसे कहा जाता है फेडरेशन इंटरनेशनल्स डे एचएस इसकी फुल फॉर्म है, लेकिन आप इसे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन भी कह सकते हो। दिस इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसका नाम है, जो इसे मॉनिटर करती है इन खेलों को। उसके द्वारा विश्व शतरंज महासंघ है, उसके द्वारा वर्ल्ड में होने वाले जितने भी चेस के टूर्नामेंट हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई ये पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना हुई 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर आपका इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का कहां पे है? लुसाने जगह पे है। दिस लुसाने, एंड वेयर इज लुसाने? स्विट्जरलैंड। देन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर चल रहा है, लुसाने जगह पे। अध्यक्ष कौन चल रहे हैं प्रेजेंट टाइम पर? तो प्रेसिडेंट आपसे पूछा जा सकता है, इसके अध्यक्ष कौन है? दिस आर्कडी, व्यक्ति का नाम है आर्कडी डवोरकोविच। दिस डवोरकोविच, ये प्रेजेंट टाइम पर यहाँ के अध्यक्ष चल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाते रहेंगे। नेक्स्ट चर्चा करते हैं, अभी हाल ही में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, जिसे आप AIM में कहते हैं, उसके चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम 2020 में विजयी कौन रहा है। मतलब जो AIM ने अभी चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम का आयोजन किया था, उसमें पूछा जा सकता है विनिंग टीम कौन सी रही है। तो ये किसके द्वारा चाणक्य नेशनल गेम मैनेजमेंट गेम जो 20 के थे वो किसने जीते हैं? याद रखिएगा NTPC। NTPC भारत के अंदर एक सबसे बड़ी बिजली उत्पादन करने वाली कंपनी है, नाम सुना होगा NTPC। उसके द्वारा चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम 2020 जो है वो जीत लिए गए हैं। अब ये जो NTPC है ये है क्या चीज? तो NTPC सबसे पहले फुल फॉर्म इसकी देख लेते हैं। देन इसकी फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल, ध्यान रखिएगा, नेशनल थर्मल पावर, देन नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। दस कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो आप ध्यान रखेंगे ये इसकी फुल फॉर्म है। तो NTPC की फुल फॉर्म हो गई है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना कब हुई थी पूछा जा सकता है। इसको स्टेबलाइज कब किया गया? देन 7 नवंबर 1975 को ये स्टेबलाइज हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर चल रहा है वो न्यू दिल्ली में है। तो NTPC जो है उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और NTPC ने अभी हाल ही में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा जो चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम हेल्ड किए गए थे उनको जीत लिया है। तो पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे कौन विजयी टीम रही है, ध्यान रखेंगे NTPC।
नेक्स्ट बात करें तो अब ध्यान रखिएगा, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, जिसे आप BCAS कहते हैं, हिंदी में इसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो कहा जाता है। इसकी पहली महिला महानिदेशक नियुक्त की गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, इसकी पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पहली महिला महानिदेशक कौन हो गई है? आपका BCAS की, याद रखेंगे, पहली महिला महानिदेशक, देश पहली महिला महानिदेशक, तो उसका नाम याद रखिएंगे, देन श्रीमती उषा पाढ़े। उषा पाढ़े जो हैं वो पहली महिला महानिदेशक हैं BCAS की, एंड मतलब नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की। अब जब नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की बात चल रही है तो आपको पता होना चाहिए BCAS की फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म हो गई है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। एंड इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो स्थापना 1976 में हुई थी। एंड इसके हेडक्वार्टर की अगर बात की जाती है तो हेडक्वार्टर आप ध्यान रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में चल रहा है। दिस हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। और प्रेजेंट टाइम पर इसका महानिदेशक पूछा जाए तो कौन नियुक्त हो गया है? देन उषा पाढ़े पहली महिला महानिदेशक है किसकी? BCAS की। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 जारी किया गया। वर्ल्ड के कुछ देशों का एक इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया है जिसको बोला जाता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। पूछा जा सकता है इसमें फर्स्ट स्थान किसने हासिल किया? तो इसके अंदर अगर मैं इंडेक्स में फर्स्ट स्थान की बात कर रहा हूं तो फर्स्ट स्थान किसे मिला है? स्विट्जरलैंड को। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट स्थान किसे मिला है? स्विट्जरलैंड जो है वो इस इंडेक्स में टॉप पे रहा है। आप साथ में सेकंड पोजीशन भी याद रखिएगा, सेकंड पे कौन आया है? देन स्वीडन। स्वीडन सेकंड पोजीशन पे है। अगर मैं इसी में थर्ड पोजीशन की बात कर रहा हूं, देश थर्ड पोजीशन पे देश अमेरिका है इस इंडेक्स में। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर भारत भी कहीं लाई करता है, तो भारत की पोजीशन भी मैं बता देता हूं, 48th यानी कि 48वें नंबर पर भारत रहा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में। लेकिन साथ में एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये इंडेक्स जारी कौन करता है? नोट करिए, तो इसको इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो इसे जारी करता है WIPO। देन WPIO क्या बोलते हैं? WIPO विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। देन हिंदी में, लेकिन फुल फॉर्म की बात कर रहे हैं तो इसकी फुल फॉर्म क्या है लिख देता हूं, देन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में चल रहा है। जेनेवा आपको पता होगा ना कहां पे है? स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा में हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना पूछी जाए तो स्थापना कब हुई थी? 1967 में 14 जुलाई को इसकी स्थापना हुई थी WIPO की। और ये हर साल एक इंडेक्स जारी करता है जिसे बोला जाता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। 2020 का भी जारी हुआ। नंबर 1 स्विट्जरलैंड, सेकंड स्वीडन, थर्ड अमेरिका, एंड भारत की जो पोजीशन रही है वो 48th रही है। नेक्स्ट देखिए, अभी हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पूछा जा सकता है PTI का नया अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया? तो PTI स्टैंड फॉर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसका भी नया अध्यक्ष अविक सरकार को नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, देश अविक सरकार जो है उन्हें PTI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये किसका स्थान ले रहे हैं ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। देन विजय कुमार चोपड़ा का स्थान ले रहे हैं ये, और ध्यान रखेंगे। और नए PTI के अध्यक्ष कौन होंगे पूछा जाए तो देन अविक के सरकार होंगे, जिसने स्थान किसका लिया है? विजय कुमार चोपड़ा का स्थान लिया है। अब जब PTI की बात चल रही है तो PTI क्या है ये चीज? तो PTI ध्यान रखिएगा, PTI क्या है? सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या होगी? है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जो प्रेस है उसको मॉनिटर रेगुलेट करती है ये। और इसकी स्थापना कब हुई है पूछा जाए तो इसकी स्थापना यानी कि इसको स्टेबलाइज किया गया था 21 अगस्त 1947 को इसको स्टेबलाइज किया गया था। इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है तो न्यू दिल्ली में। प्रेजेंट टाइम पर इसके अध्यक्ष पूछे जाए तो इसका अध्यक्ष ध्यान रखिएगा कौन हो गया है? अविक सरकार, जो किसका स्थान ले रहे हैं? विजय कुमार चोपड़ा का स्थान ले रहे हैं। तो इन सभी को नोट जरूर करते चलिएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, यानी कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, पृथ्वी के अवलोकन करने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है। किसके द्वारा ये सैटेलाइट छोड़ा गया है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, देन ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आप लिख सकते हो इसे किसने लॉन्च किया है, देन स्पेस एक्स एजेंसी ने, देन स्पेस एक्स एजेंसी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। लेकिन ये स्पेस एक्स एजेंसी किस देश की है पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, स्पेस एजेंसी यानी कि स्पेस एक्स जो एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है और ये अमेरिका की एक निजी एजेंसी है, मतलब एक प्राइवेट कंपनी है अमेरिका की, जिसने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अभी हाल ही में लॉन्च किया है। ध्यान रखेंगे पृथ्वी के अवलोकन के लिए, तो ध्यान रखेंगे स्पेस एक्स एजेंसी के द्वारा है क्या, याद रखेंगे देश यूएसए की एक निजी कंपनी है, निजी एजेंसी है, याद रखेंगे। लेकिन अब जब स्पेस की बात चल ही रही है तो आपको वर्ल्ड के कुछ देशों की स्पेस एजेंसियों के नाम याद होना जरूरी है। कैसे देखिएगा, अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो सबसे पहले तो आप इंडिया में रहते हो, मतलब भारत की स्पेस एजेंसी का नाम आपको जरूर याद होना चाहिए, साथ में यूएसए की स्पेस एजेंसी जरूर से याद रखेंगे। अगर बात करें चाइना की स्पेस एजेंसी, इसका भी नाम याद होना चाहिए। एक बात कर लेते हैं, जापान की स्पेस एजेंसी भी आपको याद होनी चाहिए, और एक और याद होना चाहिए देन रूस की स्पेस एजेंसी। वर्ल्ड की जो 5 टॉप स्पेस एजेंसियां हैं उनके नाम जरूर याद होने चाहिए। बात कर लेते हैं शुरुआत से इंडिया से। अगर इंडिया की स्पेस एजेंसी की बात करूं तो आपको नाम पता होगा, देन इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करता हूं तो 1969 में स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, देन इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, यानी कि कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट बात करें यूएसए की, तो यूएसए की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम सुना होगा, दिस नासा नाम सुना होगा। कई बार इनके एग्जाम में फुल फॉर्म भी आ जाती है, तो आप फुल फॉर्म लिख सकते हो। इसरो की तो पता चल गया ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नासा की फुल फॉर्म क्या है लिखिएगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, देन स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। याद रखिएगा नासा की फुल फॉर्म आ जाती है तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, देन नासा की फुल फॉर्म है, और नासा जो है वो स्पेस एजेंसी कहां की है, यूएसए की। बात करते हैं चाइना की, तो चाइना की स्पेस एजेंसी क्या है, सीएनएसए। द सीएनएसए चाइना की स्पेस एजेंसी है, फुल फॉर्म क्या है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इसकी फुल फॉर्म आप लिख सकते हो, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, देन सीएनएसए जो है चाइना की स्पेस एजेंसी। जापान की अगर बात की जाती है तो जापान की स्पेस एजेंसी है जैक्सा, देन JAXA, जैक्सा बोलते हैं इसको, एंड फुल फॉर्म क्या है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। दिस जापान जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, दिस एक्सप्लोरेशन एजेंसी आप लिख सकते हो। याद रखिएगा जैक्सा शॉर्ट फॉर्म से इसको कहा जाता है। और रूस के आपको पता होगा, देन रोसकॉस्मोस, दिस रोसकॉस्मोस ये कहां की है, रूस की एजेंसी है। तो रोसकॉस्मोस रूस की स्पेस एजेंसी हो गई है। जैक्सा कहां की है, जापान की। सीएनएसए कहां की है, चाइना की। नासा कहां की है, यूएसए की। और इसरो कहां की है, भारत की। तो ये वर्ल्ड की 5 टॉप एजेंसियों के नाम जरूर याद रखिएगा, इनकी फुल फॉर्म भी जरूर याद रखें। एग्जामिनर ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल देता है कई बार एग्जाम में। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में एक बुक का अनावरण किया गया, लॉन्च की गई है, द कोलिएशन ईयर। याद रखेंगे द कोलिएशन ईयर अभी हाल ही में लॉन्च की गई एक किताब है, देन वो किसके द्वारा लिखी की हुई किताब है। ध्यान रखेंगे इस किताब का राइटर कौन रहा है, प्रणव मुखर्जी।
प्रणब मुखर्जी जो हैं वो याद रखेंगे, प्रणब मुखर्जी वो इस किताब के राइटर रहे हैं। लेकिन आप एक चीज और ध्यान रखेंगे, कोलेशन ईयर जो किताब है वो लिखी प्रणब मुखर्जी ने है। भारत के पूर्व, याद रखेंगे, भारत के पूर्व राष्ट्रपति के रूप में भी काम कर चुके हैं और साथ में अभी हाल ही में इनका निधन भी हो गया है। तो ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में एक तो इनका निधन हुआ है, आपसे पूछा जा सकता है। ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया था, मतलब फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 13वें राष्ट्रपति थे, 13 थे। साथ में एक चीज और आप जरूर याद रखिएगा, अगर मैं यहां पे बता दूं तो ये किस राज्य से बिलोंग करते थे, ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में आसियान भारत व्यापार परिषद बैठक का आयोजन किया गया, उसके अंदर भारत को रिप्रेजेंट किसने किया, पूछा जा सकता है। तो आसियान भारत व्यापार परिषद बैठक जो है उसके तरफ से इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया है, आप लिखिएगा, देन पीयूष गोयल के द्वारा भारत को रिप्रेजेंट किया है यहां पर। देन भारत व्यापार बैठक परिषद जो हुई है उसमें कहां की थी ये, देन आसियान की बैठक में। अब आसियान की बैठक में भारत से पहुंचे पीयूष गोयल, तो आपको पता होगा पीयूष गोयल कौन है भारत से, देन भारत के रेल मंत्री चल रहे हैं प्रेजेंट टाइम पर पीयूष गोयल। आसियान की बैठक में पहुंचे, इसलिए आसियान के बारे में आपको कुछ चीजें जरूर पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। आसियान की बात करते हैं, फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, ध्यान रखेंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, याद रखिएगा, दिस एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, जिसे स्थापित किया गया था। मतलब ये स्टेबलाइज कब हुआ है पूछा जा सकता है, तो 8 अगस्त 1967 को। और आसियान दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अगस्त को हो गया, क्योंकि 1967 में इसको स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है। एंड जकार्ता कहां पे है, दिस इंडोनेशिया में, याद रखेंगे, जकार्ता कहां पे, इंडोनेशिया में। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, वर्तमान में इसके अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं, तो इसका अध्यक्ष कौन है, याद रखेंगे, ली सिन लुंग। दिस ली सिन लुंग जो हैं वो इसके एट प्रेजेंट अध्यक्ष चल रहे हैं। सदस्य देशों की संख्या अगर आपसे पूछी जाती है तो आसियान के मेंबर संख्या में कितने देश हैं, 10 सदस्य देश हैं। और करंट से क्वेश्चन क्या था, इसमें हाल ही में इंडिया से कौन पहुंचा था, तो इंडिया से कौन पहुंचा, पीयूष गोयल। और ये क्या था, देन व्यापार पर डिस्कस करने के लिए काउंसिल की गई थी, जिसमें भारत पहुंचा था, कौन, भारत की तरफ से पीयूष गोयल, जो कि भारत के वर्तमान रेल मंत्री चल रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है, तो व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं, देश से हेमंत खत्री। हेमंत खत्री जो हैं वो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और ये किसका स्थान लेंगे वो भी ध्यान रखिएगा, देश एलवी शरत बाबू, एलवी शरत बाबू के स्थान पर ये व्यक्ति आएंगे, यानी कि नया हो गया हेमंत खत्री, जिन्होंने किसका स्थान लिया है, एलवी शरत बाबू का स्थान लिया है। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान होनी चाहिए, हिंदुस्तान जो शिपयार्ड लिमिटेड है वो क्या चीज है, याद रखेंगे, ये पोत बनाती है, शिप बनाती है, पानी के जहाज बनाती है, कंपनी है, भारत की कंपनी है, जिसको स्टेबलाइज कब किया गया था पूछा जा सकता है। देन इसको स्टेबलाइज किया गया था 22 जून 1941 को। और इसका हेडक्वार्टर पूछे तो ये कहां पर है, ये कंपनी विशाखापत्तनम में। देन विशाखापत्तनम यानी कि आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में इस कंपनी का हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम में है। प्रेजेंट टाइम पर इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है। किसे बनाया गया, तो ध्यान रखिएगा, हेमंत खत्री को बनाया गया है। नोट कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, साइकिलिंग शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन करेगा, ध्यान रखिएगा। देन साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी जो मिली है वो किसको मिली है, भारत को। यानी कि शिखर सम्मेलन जो साइकिलिंग का है 21 का, उसका आयोजन भारत करेगा, भारत में आयोजन उसका होगा, मेजबानी करेगा भारत। अब आपको चलते चलते ध्यान होना चाहिए कि जो साइकिलिंग शिखर सम्मेलन है वो याद रखेंगे, उसे इंडिया में भारत से कौन रिप्रेजेंट करने वाला है, तो CFI से भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करा रही है।
और मेजबानी कर रही है CFI का मतलब है साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया फुल फॉर्म है CFI की, जिसको स्टेबलाइज किया गया था 1946 में, और हेडक्वार्टर इसका कहां चल रहा है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और प्रेजेंट टाइम पर अगर इसके अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं तो ध्यान रखेंगे परमिंदर सिंह चल रहे हैं। परमिंदर, मैं लिख देता हूं परमिंदर सिंह इसके वर्तमान में अध्यक्ष, एंड फुल नाम है परमिंदर सिंह ढींढसा। परमिंदर सिंह ढींढसा जो हैं वो वर्तमान में CFI के अध्यक्ष चल रहे हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा फिर बता दूं, साइकिलिंग शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन करेगा, तो उसकी मेजबानी करेगा CFI। CFI मतलब भारत, कहने का मतलब साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया उसकी मेजबानी कर रहा है। अब साइकिल CFI यानी कि साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया स्थापना कब हुई, 1946 में। हेडक्वार्टर कहां पे है, देन हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में चल रहा है। अध्यक्ष कौन चल रहे हैं, परमिंदर सिंह जो ढींढसा हैं वो के अध्यक्ष चल रहे हैं। और अब लास्ट में चर्चा करते हैं SBI के अभी हाल ही में नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, मतलब SBI का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है, तो आप लिखिएगा दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा जो हैं वो आपके SBI के नए चेयरमैन होंगे। ये किसका स्थान लेंगे, रजनीश कुमार का, ध्यान रखिएगा। देन रजनीश कुमार जो हैं, रजनीश कुमार आपके SBI के अभी चेयरमैन चल रहे थे, उनका स्थान लेने के लिए नया व्यक्ति कौन अपॉइंट कर दिया गया है, दिनेश कुमार खारा। तो पता चल गया SBI के नए चेयरमैन कौन होंगे, नए चेयरमैन होंगे दिनेश कुमार खारा। रजनीश कुमार का स्थान लेंगे, लेकिन SBI की बात चल रही है तो आपको SBI के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे फुल फॉर्म बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूछा जा सकता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया याद रखेंगे, इसकी फुल फॉर्म है ये SBI की। अगर बात करें इसके स्टेबलाइज की तो ये कब स्थापित हुआ था SBI बैंक, तो 1 जुलाई 1955 को पूछा जा सकता है, 1 जुलाई 1955 को ये स्थापित हुआ। लेकिन इसका हेडक्वार्टर पूछे तो मुंबई में हेडक्वार्टर चल रहा है। साथ में एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसका पुराना नाम पूछा जाता है कई बार, यानी कि SBI का नाम पहले क्या था, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिएगा इंपीरियल। दिस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आपसे पूछा जा सकता है, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था, जिसे 1955 में SBI बना दिया गया। और इसकी टैगलाइन क्या है, द बैंकर ऑफ एवरी इंडियन। ये टैगलाइन कई बार आ जाती है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा SBI की टैगलाइन क्या है, याद रखेंगे द बैंकर ऑफ एवरी इंडियन, EVERY, दिस एवरी इंडियन। बैंकर ऑफ एवरी इंडियन जो है वो इसकी SBI जो है उसकी क्या चल रही है, टैगलाइन। और प्रेजेंट टाइम पर इसके MD कौन है, तो वो भी लिख लीजिएगा। प्रेजेंट टाइम पर SBI के MD चल रहे हैं अश्वनी भाटिया। देन ये है अश्वनी भाटिया हैं, ये इसके क्या चल रहे हैं, प्रेजेंट टाइम पर MD चल रहे हैं SBI के। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले संडे को वीकली डायरी के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैक्सिमम शेयर करिए, लाइक करिए और हाँ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी क्यूरी है वो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू।